जितना टीटी में था, संज्ञा था, सर्वनाम था और इसके बाद क्या था, धातु। ठीक, ये सब हो गया है। आज हम सब पहुंचे हैं कहाँ, माहेश्वर सूत्र, जो कि आप लोगों को पता है माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 14। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो 14 बताते हैं ना। आइए, और इसको 14 जानने के लिए जो कि एक श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से भी हम जानते हैं। नृत्या वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवमंच स्वारम उद्धर तुकामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे सुशूद्र जात। यही है ना। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले अ ई उ ठीक, याद करके आइए, याद सुनाएंगे। अच्छा, हाँ, उस समय तो मिस्टेक था। आप सर याद तो है लेकिन फिर से चलिए आज ही क्लियर कर लीजिए, ठीक है, और याद करवा देंगे। देखिए सीधा सीधा आ ई उड़, आई उड़, इसमें कोई दिक्कत है नहीं किसी को। फिर देखिए री है ना, अभी भी लेकिन मैं सुनूंगा, ठीक है, आज ही याद करिए इसी क्लास में, क्योंकि जब यही याद होगा तभी आप प्रत्याहार बनाएंगे। एक नंबर का प्रत्याहार भी होता है और उच्चारण भी सीख रहेगा। फिर देखिए बस, ठीक है, रील रेट, यही इसी क्लास में भी हम आप लोग खुद कहेंगे कितना अच्छा जो याद हुआ, ठीक है। रील रेट, ठीक, रील रेट। ए ओंग क्या है, ए ओंग, ये की संज्ञा बोला जाता है, इसमें हलंत लग रहा है। ए ओंग ऐ औच, ऐ औच, ठीक। पांचवा है हय व रट, हय व रट है। छठवा है लड़, ठीक। इसके बाद सातवां है इमंग, इमंग ड़ न म, इमंग ड़ न, ठीक। आठवां है आपका झ भई। नौवां है घट घस। इसके बाद 10वां है जब गढ़ दस, 11वां है कप छठ कपाय ये 14 है आपका हल, हल से हल है ना। तो ये रहे आप लोगों के 14 माहेश्वर सूत्र, ठीक है। महेश का मतलब क्या है, शंकर जी। महेश का विशेषण के रूप में बना हुआ है माहेश्वर, और सूत्र फार्मूला है, ठीक है। अर्थात हमें ये शंकर जी के डमरू के द्वारा मिला है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा माहेश्वर सूत्र। और ये जैसे आप हिंदी का वर्ड बना आ ई पूरी ए आई ओ अंक आ का खा गा गा इंगा जा 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 या टा टा गा गा ता था रा ना पा पा बा मा या रा रा वा शा सा सा छत्रमिया। आप हिंदी में पढ़ते हैं, उसी तरह ये जो है ये संस्कृत का पूरा वर्णमाला है ना। और देखिए प्रत्येक जो है सूत्र के अंत में आपको ये हलंत दिखाई देगा। हलंत का मतलब क्या होता है, हल प्लस अंत। और हल क्या है, हल व्यंजन है। संस्कृत के भाषा में क्या बोलते हैं, व्यंजन को हल बोलते हैं, ठीक है। हल में जब हल प्रत्याहार आप बनाएंगे इसमें 33 वर्ण आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए आप इस माहेश्वर सूत्र में हल 2 बार रिपीट किया गया है, एक यहाँ होगा, एक और कहाँ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ है ना, बाकी सब एक एक बार ही है, ठीक है। तो 33। और स्वर की बात करें तो इसमें अच को बोलेंगे स्वर, ठीक है। अच प्रत्याहार बनेगा, भाई कैसे बनेगा फिर उसमें हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इसका हम देख करके पढ़ना होगा। देखिए मेरे साथ बोलिएगा, आ ई उड़, आई उड़, री ऋग, ए ओंग, आई औच,
औच आई है, यानी ये आई आई ए आई से आई है ना, आई इस तरह याद रखिए। आई औच आई औच हाय वरट हाय वरट लड़ लड़ इमंग ड़नम इमंगड़नम इमंग रुक इमंगड़नम जाओ, गड़नम मत गड़नम। नहीं तो इसे गड़नम लिख भी देंगी, गड़नम एक अक्षर एक्स्ट्रा रखनी इमंग ठीक। इमंग रुक जाओ ना, है रखिए ना, टीचर है। इमंग इमंग ड़नम ड़नम इमंग ड़नम इमंगड़नम। पहले सीलो बोलिए, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे इसी पे खुद जो है आपका हैबिट बन जाएगा स्पीड बनाने की। लेकिन पहले से यदि कोई चीज गलती है ना तो उसको आप गलत को सही सुधारने में, क्योंकि पहले से गलत आप पढ़ते चली जाएंगे। इमंग गड़नम बोल रही है तो उसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ग बोल रही है, जब लिखना होगा ग आप लिख भी नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो बोलता है वही तो लिखता है। तो इमंग इमंग ड़नम ड़नम इमंग इमंग ड़नम। ड़नम। क्लियर है ना? चलिए, झ भाई छभाई झ छभाई घट धस घड़ धस घट धस घड़ धस जब गड़ दस, जब दो गड़ लेकर, दस ठीक है, दो अक्षर लेकर के पढ़ना है। जब गड़ दस जब गड़ दस खप अब यहाँ देखिए दो अक्षर लीजिए, तीन अक्षर लीजिए, खप छठत, इसके बाद चारों बोल दीजिए। खप छठत चटकाव खप छठत चटताव खप छठत चटकाव खप छठत चटताव खप छठ चटकाव खप बोलो खप खप छठत छठत चटकाव चटताव कपाय कपाय सस सर सस सर सस सर सस सर हल। हल अब बताओ दिक्कत, एक एक करके पढ़िए, आप पढ़िए सबसे स्टार्ट करिए से जी। और आई आउट, आई बोलो, आई आई आउट जी। या जी, आप पढ़िए। अच्छा चलिए आप पढ़िए जी। ए इमंग इया 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 बोलो, जा 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 इया इ इमंग ड़ा 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 इमंग ड़नम। जी सर, वो इंग्लिश है ना, तो उसको बोलते समय वो आ जा रहा है। चलिए थोड़ा सा घर जाकर के इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक याद है? है सर, लेकिन जैसे ना इसके उच्चारण जैसे इंग्या है ना, तो इंग्या बोलने के बाद ड़ा साथ में बोल देते हैं ना, तो इसलिए आपको लग रहा है गा का उच्चारण कर रहे हैं और गा का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। चलिए कुल मिलाकर के लिखते समय सावधानी बरतिएगा, ठीक है? हाँ चलिए, हाँ इमंग इमंग ड़नम इमंग ड़नम ड़ा ड़ा इमंग ड़नम। यस, झभाई यहाँ है ना, झभाई। यस, जब गढ़ दस खप छठत चटताव कपाय सस सर हल। आप पढ़िए। आयुड़ रिलिक एओड़ एओंग ओंग गा बोलिए, गा एओंग एओट आई अयऔच हायवरट लड़ इयमंग रणम। इया है ना, इया इमंग इमंग ई बोलिए, इमंग इमंग रणम। जी हाँ, बहुत अच्छा, ठीक। यस, छबई
झभई। झभई। नाक से लेंगे, जितना नाक से लेंगे क्योंकि नासिक तो रही है, ठीक है। झभई। झभई। जी। घड़धस। खक्कर वाला ढा है ना, घड़धस। जी। जब घड़दस। जी। खप छठत चटतव। जी। कपई। कपय। सससर हल। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये रहा ये माहेश्वर सूत्र। आप लोगों को हम इसके विषय में बता भी चुके हैं, ये कैसे मिला, कौन प्राप्त किया है। चलिए आज हम संक्षेप में कम समय में बढ़ती वही बात रिपीट करना चाहें। प्राचीन काल में एक ऋषि थे जिनका नाम क्या था? पाणी। महर्षि पाणी, ठीक, एक ऋषि थे, ठीक है, जिनका नाम था पाणी। ये जो है इनके संगत थे कात्यायन के और पतंजलि, ठीक है, पतंजलि थे, ठीक है। ये सब क्या है, एक ही क्लास में पढ़ते थे। बताया जाता है पाणिनि जो है मंद बुद्धि के छात्र थे। तो इनकी क्या करते थे, ये कात्यायन में पतंजलि में इनकी आलोचना करते या उपहास करते थे इनकी बातों पे, ठीक है। और तो ये बात जो है जब कात्यायन पतंजलि ये सब इनकी उपहास करते थे, मजाक बनाते थे, तो ये क्या किए पहले प्राचीन काल में हुआ क्या करता था प्राचीन काल में कि लोग तपस्या हुआ करता था। अब तो ये है रीडिंग लर्नर, जितना अच्छे से आप याद करें, ठीक है, ये करें। पहले तपस्या हुआ करता था तो महर्षि पाणी चले जाते थे काशी, और काशी जा करके शंकर का जो है क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। और बताया जाता है कि शंकर जी जो है, शंकर अर्थात महेश, शंकर का शिव का पर्यायवाची है, तो महेश जी प्रसन्न होते हैं, अर्थात शंकर जी प्रसन्न होते हैं, आते हैं, और जब प्रसन्न हो करके आदमी नृत्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक श्लोक हमको बता चुके आपको, नृत्यावसाने नटराज राजो ननान ढाकाम नव पंचवारम, 9 और 5 अर्थात 14 बार जो है डमरू बजाए। तो उससे क्या मिला, जब पहली बार डमरू बजा तो निकला अयुड़, ठीक है, अयुड़ रीद्रेग ए ओंग अयोच है वरट लड़ इमंगड़नम झभई घड़धस जब गड़दश खप छटक चटतव। बीच बीच में डमरू देखिए इस तरह करने लगते हैं ना, खप छटक चटतव कपाय ससर फल। ये रहा जो है डमरू से, ठीक है, जो ध्वनि निकली। अच्छा, ये है साधारण व्यक्ति जान ही नहीं सकता है कि कौन सी ध्वनि निकल रही है। तो महर्षि पाणिनि थे, ठीक है, तपस्या किए थे, तो समझ गए कि ये डमरू से ये ध्वनि आ रही है, तो इसको जो है ये लिखे और इतने बड़े जाकर के इनका एक ग्रंथ मिलता है। उस ग्रंथ का नाम जानते हैं क्या है? अष्टाध्यायी, ठीक है, एक अष्टाध्यायी जो है ग्रंथ है, ठीक है। फिर इसी के बाद जो है कात्यायन भी लिखे, ठीक है, पतंजलि भी लिखे हैं। तो हम देखेंगे ये अष्टाध्यायी जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, पढ़ना संभव नहीं है, तो छोटे छोटे ग्रंथ हैं वो सब पढ़ा जा रहा है। तो ये रहा जो है कहने का मतलब, महेश जी अर्थात शंकर जी अपने डमरू से बजाए और ये आपको ये ध्वनि मिली, और इसको ध्वनि को व्यवस्थित क्रम में कौन किए, पाणिनि, ठीक। आप नहीं याद है, ठीक है। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को याद हो जाएगा। क्यों आप लोगों को रिपीट करवाने की कोई जरूरत है नहीं, एक बार हो गया है ना, क्लियर है, याद हो जाएगा। लेकिन इसको अच्छे से याद करिए। चलिए इसी पे इसको इरेज न करके हम स्टार्ट कर देते हैं। यहीं से आपको प्रत्याहार बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे आप प्रत्याहार। अच्छा, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ रही है मुझे, तो इसको प्रत्याहार होता क्या है, क्या बताएंगे प्रत्याहार क्या है? नहीं, आप परिभाषा के रूप में बताइए प्रत्याहार किसी शब्द के अंतिम वर्ड में जो पीछे लगाया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। नहीं प्रत्याहार ऐसे नहीं, मतलब जो बनाना, इसका परिभाषा बताओ, डिफिनीशन। वर्ड और अंतिम वर्ड के मध्य जो वर्ण आते हैं मिलने से जो है प्रत्याहार का निर्माण। प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण के बीच में जो वर्ण आते हैं, प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को छोड़ के अंतिम वर्ण नहीं लिया जाता है। जैसे आप प्रत्याहार के अंदर में ड़ा को छोड़ा जाएगा, हाँ, अब प्रत्याहार लिखा जाता है, लेकिन मिलने
अच्छे से मैं बता रहा हूँ। ये अगर मान लीजिए पूछ लिया गया कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जिसमें वर्णों का संक्षेप किया जाए उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। अब देखिए ये विस्तारित है ना, फैले हुए हैं। प्रत्याहार इसलिए बना, ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्याहार के माध्यम से वर्णों को क्या कर दिए, संक्षेप कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार आपका परिभाषा होगा, ठीक है, जिसमें वर्णों का संक्षेप किया जाए उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। लेकिन आप वही लिख लीजिए, ठीक है, जिसमें वर्णों को संक्षेप किया जाए उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। नहीं तो याद हो ही गया, ठीक है। हो सकता है मान लीजिए एक नंबर का पूछ ही ले, कहीं इस तरह प्रश्न बन ही जाए कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, ठीक है, तो जानते रहेंगे, ठीक रहेगा। क्लियर है ना, जिसमें वर्णों का संक्षेप किया जाए उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। अब देखिए वर्णों को संक्षेप कैसे किया जाएगा या वर्णों का संक्षेप कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या होता है, वर्णों को संक्षेप करने के लिए प्रत्याहार का ही हम प्रयोग करते हैं। और कौन से वर्ड, ये जो माहेश्वर सूत्र है ना, इसी को हम सब क्या करेंगे, संक्षेप करेंगे। तो संक्षेप करने की जो विधि है कि किस विधि के द्वारा हम करते हैं, किस नियम के द्वारा करते हैं, इस तरह जाने, तो प्रत्याहार के द्वारा। आइए हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए प्रत्याहार, ठीक है, प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, ठीक, प्रत्याहार। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रत्यय तो नहीं है प्रत्याहार को, नहीं सर, प्रत्याहार क्लियर दिख रहा है, कैसे बनाया जाता है, देखिए प्रत्याहार दिखा है, ठीक। तो ये प्रत्याहार, आइए हम देखते हैं कि कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा आपको हम एक चीज बता दिए, जो संस्कृत में और स्वर को क्या बोलते हैं, वो हाँ अच बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वावेल्स बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर है ना। तो जो वावेल्स है, स्वर है, इसी को जो है हम संस्कृत की भाषा में अच बोलते हैं, और अच जो कि आपका एक क्या है, प्रत्याहार है। अब देखिए इसमें आ और चा कहाँ है, तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ छोटा आ है ना, दिखाई दे रहा है, और तो कहीं आ नहीं है, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो प्रत्याहार होगा, प्रत्याहार केवल दो वर्णों से मिलकर के ही बनता है, ठीक है। और ये लास्ट में जो है हलंत वाला एक संज्ञा वाले रहेंगे, और शुरुआत में कहीं शुरुआत से लिया रहेगा या बीच से लिया रहेगा, ये चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अच प्रत्याहार है, ठीक, यहाँ देख रहे हैं आप लोग अच प्रत्याहार। अब देखिए छोटा आ है ना, यहाँ जो रहेगा पहले, सबसे पहले उसको ढूंढेंगे, और तो कहीं छोटा आ नहीं है ना, बीच में या शुरुआत में छोटा आ नहीं है ना, केवल एक जगह है ना, ठीक है। तो हम ये लिए, इसके बाद चा देखिए कहाँ है, इसमें चा कहाँ है, तो यहाँ देखिए चा कहाँ है, आपको चा यहाँ दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब ये है कि हमको जो है आ से लेकर के चा तक चलना है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखना है, जो इत संज्ञा वाले हैं, अर्थात ये हलंत वाले वर्ड आ जा रहे हैं, तो उसको हमें छोड़ देना है, बस, ठीक है। तो आइए सीधा सीधा लिख लेते हैं, छोटा आ, ई, ऊ, बड़ा लिखना नहीं, क्योंकि हलंत वाला आ गया है ना, इसको इत संज्ञा वाला, इसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, री लिखेंगे, री है, अब का हम छोड़ देंगे, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आइए, क्योंकि हमें चा तक जाना है, चा तक किस लिए जाना है, क्योंकि यहाँ चा है, इसलिए चा तक जाना है। अब आइए इसके बाद हम ए लिखेंगे, ए, ओ, फिर ये वाला हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि हलंत है, ये संज्ञा है, ठीक है। फिर इसके बाद आई के बाद क्या है, और देखिए अब हमें ये जो प्रत्याहार में दो ही अक्षर से प्रत्याहार बनता है, और जो अंतिम वर्ड रहता है दूसरा रहेगा हलंत वाला, वहां तक मुझे जाना है। और वैसे अभी तक जैसे हम करते आए हैं कि जिसमें हलंत है उसको छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। और इसके आगे चलना भी नहीं है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे। अच्छा इसमें देखिए 9 अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, हाँ, यही जो है ये स्वरणी है संस्कृत, ठीक। ये प्रत्याहार के माध्यम से आप संस्कृत के स्वरणी जाने, और प्रत्याहार भी सीख गए, क्यों समझ गए हैं, सही बताइए। आज प्रत्याहार के अंतर्गत सभी
ही स्वर वर्ण आते हैं। जी जी, प्रत्याहार में संस्कृत के सारे स्वर हैं, ठीक है। जी जी, हल में जो है सारे व्यंजन आए। अच्छा, क्लियर हो गया ना? तो चलिए एक आप लोग करके बताइए मुझे, अगर बताओ कि प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आए? सभी का इक, आ यू री री, आ ई उ री ई ओ री री, ई उ री री, ठीक, ये है आपका, ठीक है, ये हुआ, समझ रहे हैं? ठीक है, और दे दें। चलिए एक प्रत्याहार और निकालिए, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं आप लोग अट प्रत्याहार में, बताओ कौन कौन से अट प्रत्याहार में, अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड हैं? नहीं, आप एक काम करिए, सभी हाय वर्ण, हाय वर्ण, वो तो आई ही नहीं है, परेशानी बहुत। अब से अच्छा आप बोले थे ना कि 1 मिनट का काम है ना, लगा ना 1 सेकंड में समझाएंगे आपको प्रत्याहार, लेकिन आ जाए नहीं, क्या करें? चलिए निकालिए आप लोग। हो गया? जी सर। एक सेकंड। हाँ कौन जा रही है? आप हुआ कर रही है, कभी हो गया सबका हो गया? अब कल अच्छे से माहेश्वर सूत्र याद करके आइएगा, सुनेंगे। हो गया? चलिए हाँ बताइए। आ ई का ई उ री री, ए ओ ए औ, ह य व र। यही सबका है, आपका भी है, तो इसका मतलब आप समझ गए। इसके पहले भी जानते होंगे, नहीं जानते? जानते थे, सभी जानते? यस सर। हमें लगता है उन्हीं को नहीं पता था। वो कह रही थी हमको संस्कृत नहीं आती है, मतलब पढ़े भी नहीं है ज़्यादा, तो फिर 8th तक हम लोग भी 8th तक तो पढ़े नहीं है। संस्कृत 8th तक हम पढ़े हैं। चलिए इसमें आज आप लोग, अब तो ये हो गया ना, आइए जरा से हिंदी देखो, देखिए जिसको ना हो तो लिखना है तो लिख दीजिए, आप लिखा नहीं हुआ है, लिखने हैं ठीक है। आइए थोड़ी देर हम 10 मिनट अभी चर्चा करेंगे किस पे, संस्कृत में जो है जो संख्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दें, हटाएं। क्या बताइए जितना मैं समझ पाएगा, कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है यहाँ? चलिए इसके बाद जल्दी हम पहुँचने वाले हैं इस पे प्रत्यय पे, ठीक। अब जल्दी जल्दी, लेकिन हाँ प्रत्याहार में लगभग कम से कम 1 हफ्ते आपको लग जाएगा, क्योंकि आपको 8-10 प्रत्यय पढ़ाएंगे, ठीक है। 8-10 प्रत्यय पढ़ाएंगे, एक प्रत्यय के लिए मान चलिए 1 दिन तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो 1 हफ्ते जो है प्रत्यय के लिए लग जाएगा। और प्रत्यय वैसे भी आप जानते हैं थोड़ा से टफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। ये नहीं कहते हैं कि ये कठिन है, कोई चीज़ कठिन नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस बात ही इतना है, ठीक है। तो 1 दिन में 1 प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सर संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? जब उसको बताएंगे तब उसमें हो जाएगा, उसके लिए चिंता मत करिए, ठीक है। जब वर्णमाला पे आएंगे इस तरह देखिए, आपको इस तरह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा सर 43 माना जाता है, 43 नहीं, 35 नहीं। इस तरह क्या प्रश्न बना है? हाँ सर पूछता है कुल सभी सब पता होना चाहिए कि संस्कृत वर्णमाला में जहाँ जैसे जैसे जो प्रश्न बनेगा उसके लिए बताया जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। वर्णमाला से बहुत ज़्यादा आपको इस तरह खैर नहीं पूछता है, अगर इस तरह से भी पूछेगा वर्णमाला पढ़ाते समय वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
ठहराएगी वर्णमाला जो भी किसके बीच में आप प्रत्यय से पहले कहो जो टापी पकड़ेंगे। जैसा आप लोग कहिए प्रत्यय से भी अगर पहले कोई चीज आप और पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी संस्कृत में हाँ प्रत्यय ठीक है ना, प्रत्यय चलाएं। संस्कृत संख्याएं, संस्कृत संख्याएं इसमें जानकर ये लिखे हैं नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हो। ये देखो हम बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए एक को क्या बोलते हैं? एक को एका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक एका या एकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकम। अच्छा अब एका एकम का मतलब क्या? अच्छा कहीं कहीं आपको इस तरह भी मिल जाएगा, एका भी मिल जाएगा। वो स्त्रीलिंग क्यों? ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको रहने दीजिए एका, ठीक है। यही इतना जानेंगे, ये इतना पूछता है एका एकम, ठीक है। ये ना कौन सा लिंग में होगा। और एक चीज बताए आपको, जो विसर्ग लगा रहता है तो ये माना जाता है क्या है? ये पुल्लिंग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो एका एकम हो गया, है ना। इसके बाद दो के लिए क्या बोलते हैं? दो। दो के लिए क्या बोलते हैं? दो। और क्या बोला जाता है? द्वे। द्वे भी बोला जाता है। दो और द्वे ये दोनों बोला जाता है, दो या द्वे। तीन के लिए त्रयः, त्रयः बोला जाएगा या त्रीणि बोला जाता है। त्रयः बोला जाएगा या त्रीणि, ठीक। त्रीणि जो त्रयः या त्रीणि, ये तीन के लिए। और चार के लिए चत्वारः, ठीक है, या चत्वारि, चत्वारः, चत्वारः या चत्वारि, ये रहा, ठीक है, चत्वारः या चत्वारि। पांच के लिए पंच बोला जाएगा और छह के लिए सट बोला जाएगा, है। और सात के लिए सप्त बोला जाएगा और आठ के लिए अष्ट, ठीक है, या अष्टौ, अष्टयम, अष्टौ होगा। और नौ के लिए नौ होगा। 10 के लिए क्या हो जाएगा? 10, है ना। ये रहा 10वीं ये तालु वाला सा याद रखिएगा, ये वाला है। तो एका है एकम, एका एकम, दो द्वे त्रयः त्रीणि चत्वारः चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टयम अष्टौ नव 10, है ना। ठीक। एका एकम दो द्वे त्रयः त्रीणि चत्वारः चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टयम अष्टौ नव 10। क्लियर? कितने बजे आप लोग छोड़ना? समय हो गया है। चलिए इसी पर क्लास ओवर करते हैं। इसके आगे स्टार्ट कर देंगे थोड़ा से। और यदि आप लोग लिख लेते हैं तो ठीक है, थोड़ा से हम, लेकिन फिर भी यहाँ चर्चा तो करनी ही है, ठीक है, चर्चा करना जरूरी है। तो 100 तक चर्चा करने के बाद ये मान लीजिए कल इसमें समय लग जाएगा तो परसों से, लेकिन ये है इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रत्येक, ठीक है। आप पूरी तरह तैयार रहेंगे और बीच बीच में आप रिवीजन भी करेंगे। और देखिए पेपर भी सोच रहे हैं बनाने के लिए, आप लोगों का पेपर भी ले लें, है ना, जरूरी है। तो चलिए क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।